अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ स्टार मिर्ज़ा। सवाल ये नहीं है कि दुश्मन कौन है, सवाल ये है कि आखिर हम कब जागे। इस वक्त की सबसे अफसोसनाक खबर, बलूचिस्तान में खजदार के मकाम पर आर्मी पब्लिक स्कूल की वैन पे हमला हो गया। 5 बच्चों समेत कम व बेश 40 अफराद इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं। और एक बार फिर इस हमले का ताना बाना सरहद पार भारत से जा सकता है। सवाल ये है कि भारत क्या चाहता है कि अब एक बार फिर उन्होंने बच्चों का सहारा लिया, मासूम बच्चों का। वो क्या करने जा रहे थे? वो उनके खिलाफ तरबियत लेने जा रहे थे? जी नहीं, वो अपनी तालीम के लिए जा रहे थे। भारत ने एक बार फिर अपना मकरू चेहरा इस तरीके से दुनिया के सामने लेके आया कि बच्चों को भी ना छोड़ा। और हमेशा की तरह इस बात से भी इनकारी है, लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब इस बात का भी फैसला हो जाएगा कि इसका जिम्मेदार कौन था। इस अफसोसनाक माहौल में जब पूरा पाकिस्तान अफसोस में बैठा है, तो चाइना ने इस वक्त अपनी दोस्ती का हक अदा किया। ना सिर्फ साथ देने की बात की, बल्कि खुश आइंदा खबर के साथ इस बात का इजहार भी किया कि वो पाकिस्तान को आइंदा साल 2026 तक JF-35A स्टेल्थ तैयारे देने वाला है। इस वक्त फ़िज़ाओं में एक नया तवाज़ुन, जंगी तवाज़ुन देखने में आ रहा है। और ये बात दूर भी नहीं कुछ, 2026 या 25 के आखिर तक ही ये तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल कर लिए जाएंगे। ये तैयारे ना सिर्फ दुश्मन के रडार से ओझल रहते हैं, बल्कि पाक फ़िज़ाइया को ख़ित्ते में एक नई ताकत भी बख्शने वाले हैं। इसके साथ ही एक मुबारकबाद हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए कि वो फील्ड मार्शल के ओहदे पे आ चुके हैं, और इसकी मंजूरी बाकायदा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी थी और प्रेसिडेंट साहब ने दी थी। तो जनाब आसिम मुनीर साहब को बहुत बहुत मुबारक। और जब से पाकिस्तान इंडिया का मार्का हुआ है, जब से इंडिया वाले अपने होश से बिल्कुल तौर पे बेगाने हो चुके हैं। इसकी मिसाल आए दिन हम आजकल देख ही रहे हैं। और हद ये है कि जयशंकर साहब ने फरमा दिया है कि पाकिस्तान कश्मीर कब खाली करने वाला है। ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात हो गई जैसे कोई मालिक मकान अपने किराएदार से पूछ रहा हो, हाँ भाई आप मकान कब खाली करने वाले हैं? तो जनाब आपने हमें ये मकान कब किराए पे दिया था? जनाब ये हिस्सा हमारा है, और जितना हिस्सा आपके पास इस वक्त मौजूद है वो भी हमारा है। और जो हिस्सा हमारे पास है वो हमने अपने ज़ोर बाजू पे आपसे हासिल किया, इसीलिए उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो इस गलत फहमी में ना रहिए कि आपकी इन फजूल की बातों से, इस पागलपन से हम डर जाएंगे। जनाब हमें कोई गलत फहमी नहीं है, हम आपकी बातों से हमेशा की तरह लुफ्त अंदोज़ होते हैं जैसे कोई कॉमेडियन। वैसे भी भारत जो है वो इंटरटेनमेंट का मुल्क है, तो इंटरटेनमेंट की बातें हमें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। और आप लोग करते रहिए जो आपको करना है फ़िल्मों में और बयानात में, लेकिन ये याद रखिए कि बातें आप लोगों के पास जो हैं वो सिर्फ इंटरटेनमेंट की हद तक ही हैं, सिर्फ टीवी तक ही हैं। तो जयशंकर साहब सोच समझ के कहा कीजिए। और वैसे भी आप तो हमारे ही आदमी हैं ना। याद दिलाऊं, राहुल गांधी ने क्या कहा था आपके बारे में कि ये तो पाकिस्तानी एजेंट है। तो जनाब अपने ही लोगों से गद्दारी कर रहे हैं आप। बताइए अपने लोग इस तरह की बातें कब करते हैं? तो खैर जो भी आपके मामलात हैं या आपकी तबीयत सही नहीं है तो उसकी दवाई लीजिए, और हर जगह पे इस तरह की फजूल बातें करने से एहतियात कीजिए।